की कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तेरे ही तो हर पल गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तेरे ही तो हर पल ये गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शंभु तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। ओम सभी संतों की जय, सभी तीर्थों की जय, शिव परिवार की जय, भारत माता की जय। सभी का हार्दिक स्वागत एक बार फिर। जो रुद्र संहिता हमारा चल रहा है शिव महापुराण में, रुद्र संहिता का तृतीय अध्याय पार्वती खंड चल रहा है। उसमें 13वां अध्याय हमारा चल रहा है पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा करना। भवानी उवाच, भवानी कहती हैं, योगी आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह बात कह डाली। प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही भगवान सबकी सृष्टि पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकता है। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वह सब कुछ कहिए। ब्रह्मा जी उवाच है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। और अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के बारे में यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगी आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे कैसे हो सकते हैं? परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं, तो किस लिए तप करते हैं? योगिनः, मुझे
साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दें। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। तो वो कहते हैं कि जब जो चीज़ प्रत्यक्ष है, उसका अनुमान कैसा? माँ पार्वती कहती हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये कहावत में भी हमारे आता है। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को विचार से बुद्धि से विचार कर प्राकृतिक ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे कैसे नहीं हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूं बोले। शिव कहते हैं, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो, तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो। परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवन के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शिव हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। प्रत्येक गण उनकी आज्ञा का पालन करता, जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, वही उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो कल्याण का दायक संवाद किया। वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनसे उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। अपनी दोनों सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए माँ प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उसका चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार माँ पार्वती
ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी रही। शिवा का महान संयम व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसका गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तब मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान शंकर भूतनाथ तत्काल ध्यान में लीन हो गए। मुने परमात्मा शिव का जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती, उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव का वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। देवता लोग कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग कर लिया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी अक्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर महादेव देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरणो नाम त्रयोदशोऽध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय, दीन दयाल की जय, सकल हितकारी की जय, बांके बिहारी की जय, लड्डू गोपाल की जय, शिव परिवार की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। हम जो 14वां अध्याय होगा कल को हम करेंगे तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट तथा व्यथा सुनाना, कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती जी के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। ओम नमः